सत्यानंद जी के आश्रम में काफ़ी सत्शिष्य भी रहते थे, शिष्य भी रहते थे, भक्त भी रहते थे। ज़रूरी नहीं कि गुरुद्वार पे जितने भी साधक समर्पित हैं वो सब उसी यात्रा को ही सुगमता से कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी गति है, सबकी अपनी अपनी चलने की रीति है। सत्यानंद जी महाराज ने एक दिन समस्त शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, आज एक सामूहिक अभियान हो जाए, एक सामूहिक सेवा कर लेते हैं। समस्त शिष्य सामने नदी से जल ले आइए, आज आश्रम की साफ सफाई करते हैं, आज आश्रम को सुथरा बना लेते हैं। जब गुरु का आदेश हुआ, समस्त शिष्यों को बाल्टी पकड़ाने में आई, पर वो बाल्टी थी बांस की। जब गुरु महाराज ने इशारा किया बाल्टी की ओर, शिष्यों ने देखा ये तो बांस की बाल्टी है, कैसे जल रहेगा, कैसे हम नदी से आश्रम के द्वार तक उस जल को लाएंगे। जरूर मन मस्तिष्क में वो सवाल घेरने लगा कि गुरु महाराज को आज हो क्या गया है जो हमें कहते हैं कि उस बांस की बाल्टी से जल लाइए, आश्रम की साफ सफाई करे, अभियान चलाए, कैसे होगा। कुछ अंदर अंदर शिष्यों के सवाल मंथन शुरू हो गया। लेकिन बहादुर शिष्य जो आज्ञाकारी शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज ने आदेश दिया है, जरूर कुछ राज होगा, रहस्य होगा, हमने चल लेना चाहिए। गुरु आज्ञा को सर्वोपरि समझकर जब शिष्यों ने कुछ शिष्यों ने बाल्टी उठा ली, नदी की ओर चलना आरंभ किया, तब कुछ फरियादी शिष्यों ने भी देख कर उस बाल्टी को उठाया और संशय मन में घेर रखा है। संशय के साथ जब वो बाल्टियां लेकर नदी पे गए और जल में डुबाने लगे, पानी भरने के लिए, जैसे जल में डुबोया, बाहर आए, सारा पानी बाहर, फिर से डाला, फिर से भरा, फिर से खाली। कुछ समय तो ये पुरुषार्थ चलता रहा, लेकिन कुछ शिष्य हार गए और कहने लगे ये असंभव कार्य, ये नहीं हो सकता। बांस की बाल्टी, उसमें छेद, जहां देखो वहां छेद, उसमें पानी कैसे भर सकते हैं। लेकिन एक एक करके सभी शिष्य अपनी खाली बाल्टी लेकर गुरु के द्वार की ओर चल लिए। एक शिष्य बहादुर, गुरु ने कहा है जरूर कुछ राज है, अपना धर्म है, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, करते रहो। जल में डुबोता बाल्टी को, फिर लेके चलने की कोशिश करता, पानी गिर जाता, फिर भरता, फिर गिर जाता, फिर भरता, फिर गिर जाता। ऐसे करते 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 दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर। फिर भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ जारी रखा, करता रहा पुरुषार्थ। दोपहर से सायंकालीन संध्या की घड़ियां निकट आई, तब भी वो शिष्य नहीं हारा, वो पुरुषार्थ करता रहा, जल भरता रहा। लेकिन पूरा दिन वो नदी में बाल्टी डूबने के कारण वो जो बांस थे वो भी फूल गए और जो छेद थे वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। और उस शिष्य का, सत शिष्य का वो पुरुषार्थ सफल हुआ। उसने जैसे बाल्टी नदी में डाली और बाहर निकाली तो पानी हल्का हल्का गिर रहा, आधे रास्ते तक वो पहुंच गया, फिर बाल्टी खाली हो गई। फिर वो खाली बाल्टी को लेकर आश्रम नहीं जाता है वापस, वो वापस नदी की ओर आता है, फिर से वो डुबोता है, फिर से जाता है, बस थोड़ा दूर है गुरु का द्वार, तब तक फिर वो खाली हो जाती है बाल्टी। फिर वापस दिख रहा है सामने गुरु का मुख्य द्वार, लेकिन मुख्य द्वार में खाली बाल्टी लेके नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेवा को सफल करूंगा करूंगा और करूंगा। इसी सद्भाव के साथ शिष्य फिर से वापस लौटा और नदी में फिर से वो बाल्टी को डुबोया और तेजी से चलते 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 आज वो अपने गुरु के वचनों को जो दिल में धारण कर रखा है, उस वचनों को पूर्ण करने में भी सफल रहा।
बाल्टी पानी की भर के आज सत्शिष्य जरूर देर से आया है, सुबह से गया है, शाम हो गई, सायंकालीन संध्या भी पूर्ण होने को है। उस समय जब वो बाल्टी लेकर आता है अपने सदगुरु की गादी जहाँ गुरु महाराज विराजमान है, उस गादी पे जब वो बाल्टी को रखता है, चरणों में धर देता है, तब वो सदगुरु भी अपने शिष्य पे बरस जाते हैं। कृपा करके वो भी बरस लेते हैं अपनी करुणा कृपा से और कहते हैं कि धन्य है शिष्य तूने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, जारी रखा उस पुरुषार्थ को। जरूर असंभव था ये कार्य, बस जिसमें छेद छेद था, लेकिन तेरा वो निष्ठा, गुरु चरणों की वो भक्ति, तेरी वो तत्परता आज जरूर तुझे विजयी करी है और शिष्य धर्म को तूने आज विजयी बनाया है। और जब गुरु के आशीर्वाद मिले, मांगने नहीं पड़े, स्वतः मिलते रहे, तब साधक शिष्य के अंतर में भी वो आत्म संतोष, और उसी आत्म संतोष ने उस पथिक की यात्रा को भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति में परिवर्तित कर दी। धन्य है ऐसे साधक और ऐसे शिष्य, और धन्य है ऐसे गुरु महिमावान जो शिष्य का कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। बस केवल और केवल आवश्यकता है हमारे पुरुषार्थ की। कृपा तो उस दाता की हमारे साथ बरस रही है हमेशा हमेशा, लेकिन जब साधक शिष्य सजग हो जाता है गुरु के आदेशों को पालने में, तब गुरु कृपा उन्हें उस आदेशों और आज्ञाओं को पालने में भी सफल कर देती है।